क्या भारत की बढ़ती आबादी के साथ लोकसभा की सीटों का भी नया बंटवारा होना चाहिए? क्या मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र आज की जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करते हैं? इन्हीं सवालों के बीच एक बार फिर से परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की चर्चा तेज हो गई है। परिसीमन यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण और जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन, ताकि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में लोकसभा के लिए डिलिमिटेशन की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। मान लो इंडिया एक क्लासरूम है, तो 1971 के इस इंडिया में 55 स्टूडेंट्स थे और 5 मॉनिटर्स थे। आज के इस इंडिया में 140 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मॉनिटर्स 5 ही हैं। ऐसी ही कुछ सिचुएशन आज इंडिया में है। तो 1971 में जो हमारी पॉपुलेशन थी, उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन 2026 में है, लेकिन लोकसभा में आज भी उतनी ही सीट्स हैं, यानी 543। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डीलिमिटेशन। अब डीलिमिटेशन होता क्या है? तो इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस के लिए इंडिया को अलग अलग टेरिटोरियल बाउंड्रीज में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी का चुनाव होता है। अब डीलिमिटेशन का मतलब है जब आप इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करते हो और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इनके नंबर को बढ़ाते हो। अब ये डीलिमिटेशन क्यों जरूरी है? तो देखो, इंडिया फॉलो करता है कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जिसका मतलब यह है कि रफली हर सिटीजन के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। पर आज प्रॉब्लम यह है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां 10 लाख पॉपुलेशन है और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां 30 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन दोनों में से एमपी तो एक ही आ रहा है। मतलब यहां पर एक एमपी 3 गुना ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो सोचो एक क्लास जिसमें 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर हो और एक ऐसी क्लास जहां 300 स्टूडेंट्स पर एक टीचर हो, तो ऑब्वियसली टीचर कम ध्यान दे पाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी होंगी तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे ज्यादा इंटरैक्शन कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा, और अगर कोई समस्या है, कोई ग्रीवियंस है, तो वो बेहतर तरीके से सॉल्व हो पाएगी। पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का ये कहना है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी और उनका साइज छोटा होगा, तो उससे वोटर पार्टिसिपेशन भी बेटर होगा, क्योंकि लोग ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और ज्यादा पॉलिटिकल विजिबिलिटी होगी। अच्छा, एक फायदा और है। आज ना जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े वोटर ब्लॉक पर कॉन्सेंट्रेट करती हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उनका वोट मिल गया तो वो वैसे भी इलेक्शंस जीत जाएंगी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी और उनका साइज छोटा होगा, तो उन्हें छोटी छोटी कम्युनिटीज पर भी ध्यान देना होगा, तो छोटी कम्युनिटीज को भी बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। अच्छा, 1971 के बाद इंडिया तेजी से अर्बनाइज भी हुआ है, तो बहुत सारे लोग रूरल एरियाज से निकलकर सूरत, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसी सिटीज में सेटल हुए हैं। अब इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन क्योंकि डीलिमिटेशन नहीं हुआ, इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। डीलिमिटेशन से अर्बन रिप्रेजेंटेशन भी बेटर होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ करने की जरूरत है टू रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ 2026?